लोग। आई एम सॉरी मैं बहुत लेट आई, लेकिन बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, डीएम आ रहे थे कि मैम देसी घी और शिलाजीत से कैसे कंसीव हो रहा है, लेकिन रिजल्ट्स आपके सामने हो रहा है ना। रिजल्ट्स तो बिल्कुल सामने सामने मैं दिखाती हूँ आपको। सब मुझे पूछते हैं मैम क्या होता है। ये है प्योर A2 काउ का देसी घी। देखिए इसका कलर, इसमें प्योर केसर है, इसमें प्योर हर्ब्स हैं। ये हर्ब्स जब आप लेते हैं, ये घी जब आप लेते हैं, तो ये जो है ना आपको माँ बनाता है। और ये हो रहा है, और आज से नहीं इतने सालों से हो रहा है। और मैंने 42 में भी हमारे यहाँ पर देखा है, इससे रिजल्ट आ रहा है। 43 में भी रिजल्ट आ रहा है, 37 में भी आ रहा है, और 1 महीने से 2 महीने में रिजल्ट आ रहा है। इसके साथ शिलाजीत लेते हैं। इसीलिए ये मैंने ओपनली सबको दिया कि जो भी फीमेल को इश्यूज आ रहे हैं वो इसको लेना शुरू करे, क्योंकि ये अंदर से नरिश करता है आपको। एक ना पंजाबी में कहावत है, पता है क्या कहावत है? जो माँ करे ना प्यो, वो कम करे क्यों। यानी कि जो काम हमारे माँ बाप नहीं कर सकते वो काम ना वो घी कर देता है, घी। तो इस घी में इतनी क्षमता है। और एक और दूसरी चीज बताती हूँ, जो A2 काऊ होती है, मैं हमेशा बोलती हूँ वो क्यों काम करती है। देसी गाय है वो, उसके हम्प होता है पीछे। जब सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं ना, एक्चुअली अंडरस्टैंड साइंटिफिकली, तो उसमें से एंजाइम्स निकलते हैं। वो एंजाइम्स जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो वो हमारे हार्मोन्स पे काम करते हैं। जो भी हमारे टॉक्सिन्स अंदर फंसे हुए हैं उनको भी बाहर निकालते हैं और काम करते हैं। और इसको आप लेके देखेंगे कि ना, तो ये एक्चुअली में अमृत है जो हमारे गाय माँ क्या है। एक माँ के पास ना एक बच्चा जितना मर्जी दुखी चला जाए, अगर एक माँ को याद भी कर लेना, अगर उसकी माँ नहीं है, तो भी उसका मन ना खुश हो जाता है। तो ये गाय माता की तरफ से आया, तो सोचो इसमें कितनी क्षमता होगी। और हमारे यहाँ पर गाय माँ से पवित्र कोई चीज नहीं है। एंड यस, डेफिनेटली दिस वर्क्स एंड इट हैज गॉट साइंटिफिक रीजंस एज वेल। वी हैव डन आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन दिस। इसीलिए मैं इसमें हर्ब्स डालती हूँ। इसीलिए अब मेरे से सारे पूछते हैं मैम हर्ब्स कौन सी डालते हैं। हर्ब्स आपकी बॉडी के अनुसार होती हैं। हर्ब्स आपकी चैलेंज, जो आपका हेल्थ चैलेंज है, उसके अनुसार मैं आपको देती हूँ। बिकॉज आई नो व्हाट इज द इशू गोइंग ऑन। आप क्या सोचते हैं कि हम इधर से ये लेके उधर से लेके डाल लें तो हो जाएगा? नहीं होगा। माय स्वीट हार्ट्स, मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, सबसे पहले समझो, अगर आपको इफ यू आर एक्चुअली सीरियस अबाउट योर कंसेप्शन, देन बुक योर कंसल्टेशन। दैट मीन्स यू वॉन्ट पर्सनलाइज थिंग फॉर योर सेल्फ। आप जानना चाहते हो आपको क्या इशू है और आप उसको ठीक करना चाहते हो। और अगर आप चाहते हो कि आप ऐसे ही मैडम फ्री में बता दो, तो मेरे बच्चे YouTube और Instagram भरा हुआ है, आप कर भी रहे हो, कर भी लो। क्या आपको उससे रिजल्ट मिल रहा है? नहीं ना, यू आर जस्ट किलिंग योर टाइम। हमारे पास ऐसे बहुत से पेशेंट्स हैं जो 3 साल पहले, 4 साल पहले आए थे, 2 साल पहले आए थे, IVF फेल करा के अब दोबारा से आ गए हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वूम को क्या चाहिए। आज आप जो खा रहे हैं, अगर आप ये आज खाते हैं ना घी, तो 90 दिन आपके सेल्स बनाते हैं। यही मैं बात बार बार बताती हूँ आपको। आपका एग जो है आज आप खाओगे, इसीलिए मैं बोलती हूँ 3 months गो फॉर वूम क्लिनजिंग। चिल्ला चिल्ला कर बोलती हूँ। आई एम द ओनली वन इन द कंट्री हु विल मेक यू लर्न हाउ टू डू वूम क्लिनजिंग, और जिसके आप इफेक्ट्स देख सकते हो तसल्ली से। 3 महीने, क्योंकि 90 दिन चाहिए। पॉजिटिवली सोचो, 90 दिन चाहिए आपके वूम को नया करने के लिए। और ये कैसे होता है? हमारे शरीर के सेल्स जो हैं वो बदलते हैं। एवरीवन नोस, जैसे पेड़ अपने पत्ते पुराने झाड़ते हैं और नए लाते हैं, सेम इज आवर बॉडी। द सेल्स इन आवर बॉडी चेंजेस। सो व्हेन सेल चेंजेस, व्हाई कांट द हार्मोन्स, द ऑर्गन रिप्लेसेस। सिर्फ लिवर के सेल्स टाइम लेते हैं, तो आप में क्या उतनी, कांट यू वर्क ऑन योर सेल्फ? Can't you take a pledge कि yes, I'll work on myself, because you have to detoxify your liver, you have to work on your gut, you have to work on your emotional health. आपको अपना स्ट्रेस को भी रिलीज करना है, तभी आपका जो वूम है वो एक हेल्दी वूम बनेगा टू कंसीव। इट इज नॉट, कंसेप्शन इज नॉट ओनली फ्रॉम मेल एंड फ्रॉम फीमेल कि एग और स्पर्म आया तो बच्चा हो गया। नहीं, आज की डेट में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो चैलेंज है आपका कंसेप्शन रुकना, इम्प्लांटेशन होना, एंड टेक इट टिल दी डिलीवरी। जो सबसे ज्यादा फीमेल्स को प्रॉब्लम आती है कि कंसीव तो हो जाता है लेकिन डिलीवरी तक नहीं पहुंच पाते।
आईवीएफ डॉक्टर ने बोल दिया एएमएच लो है, मैम मेरा एएमएच लो है, आप फटाफट से सोचते हो मैं आईवीएफ करा लेता हूँ। क्या आईवीएफ से बच्चा हो जाएगा? अगर आपकी वूम रेडी है तो होगा। आई एम नॉट अगेंस्ट आईवीएफ, बट आई ऑलवेज से प्लीज वर्क ऑन योर सेल्फ बिफोर गोइंग फॉर आईवीएफ। वर्क ऑन योर सेल्फ। जब आप अपने ऊपर काम करते हैं तो हर चीज होती है, लेकिन अपने ऊपर काम तो कीजिए। वूम क्लीन करो, वूम को हील करो, वूम को आप इतना स्ट्रेंथन करो कि वो आपका जो एम्ब्रियो आए उसको वो रख सके। पीसीओएस के लिए कुछ बताओ? पीसीओएस के लिए तो मैंने बेस्ट आपको दिया। अगर आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो हर्टी लीजिए। हर्टी क्या है? हर्टी आप देखो, मैं आपको बताती हूँ हर्टी क्या है। हर्टी आपके पीरियड्स जो है ना रेगुलर करेगी। जिसको पीरियड नहीं आ रहे हैं, जिसको पीरियड्स डिले हो रहे हैं, स्टार्ट टेकिंग हर्टी। हर्टी को लेना शुरू कर दो, आपके हार्मोन्स भी ठीक होने शुरू हो जाएंगे, आपके पीरियड्स भी ठीक होने शुरू हो जाएंगे। पीरियड्स क्या है? आपका रिपोर्ट कार्ड है हर महीने का। अगर आपके पीरियड्स 2 दिन पहले आते हैं, मैम मेरे ना पीरियड्स बस 2 ही दिन पहले आना शुरू हो गए, तो माई स्वीट हार्ट 28 से 26 दिन की साइकिल हो गई है, ल्यूटियल फेज छोटा हो गया है, कंसेप्शन नहीं होगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे करना क्या है। एक एक दिन कीमती है आपके कंसेप्शन के लिए, आपके पीरियड्स के लिए। अपनी पीरियड्स की साइकिल को समझो। जिसके पीरियड्स इरेगुलर हैं, पीसीओडी है, पीसीओएस है, आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, बहुत कम फ्लो है, हर्टी लेना शुरू कर दो। आप मुझे 1 महीने में बताना आपको कैसा रिजल्ट आया। 1 मंथ आई एम सेइंग। और जो फीमेल्स को पीएमएस सिम्टम्स आ गए हैं, ब्लोटिंग हो रही है, पीरियड सही से नहीं आ रहे हैं आपको, और आपको लग रहा है कि आप मेनोपॉजल में जा रहे हो या ओवुलेशन ठीक नहीं हो रहा, देन गो विद वूम टी फ्रॉम देवव्रती। फिर आप वूम टी लीजिए। मैम मुझे एंडोमेट्रोसिस है, माई स्वीट हार्ट प्लीज बुक योर कंसल्टेशन। फिर फाइब्रॉइड है, बुक योर कंसल्टेशन। वूम क्लींजिंग, फाइब्रॉइड है, एंडोमेट्रोसिस है, क्या है? इन्फ्लेमेशन है वूम में, आपका इन्फेक्शन है वूम में, उसको दूर कीजिए। आप पाकिस्तान से हैं तो भी आप अपनी कंसल्टेशन ले सकते हैं। देखो सिर्फ मैंने आपको बताया, यू डोंट नीड द एग एंड द स्पर्म टू कंसीव। आपका मन, आपका आहार, आपकी दिनचर्या, आपकी लाइफस्टाइल, एंड देन इज योर प्राण। एवरीथिंग मैटर्स। अ कार रन्स ऑन 4 wheels, so is your body. If your body is not that healthy, if your body is not focusing on all these things, you won't be able to conceive, because you need to work on all these things. Your diet, आहार, your mind, जो सबसे ज्यादा आज की डेट में स्ट्रेस में रहता है, और सबसे बड़ा रीजन है आपके कंसीव ना कर पाने का और आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होने का। पीसीओएस, पीसीओडी लड़कियों को जो प्रॉब्लम आ रही है इसीलिए आ रही है। आपका लाइफस्टाइल, आपकी दिनचर्या और आपके प्राण, जो आपके अंदर एनर्जी है। यू हैव टू वर्क ऑन ऑल 4 थिंग्स। अगर आप नहीं करोगे तो यू हैव सीन द रिजल्ट्स। हाउ मेनी आईवीएफ्स आर गेटिंग पॉजिटिव साइंस? ओनली मेडिसिन नेवर वर्क्स, यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। 42 की एज में आई हैव गॉट वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स इन 42 की एज। बुक योर कंसल्टेशन। हमने 42, 45, 46 में देखे हैं जिनके फॉलिकल्स बनने बंद हो गए थे। ओवरियन, आपका प्री ओवरियन फेलियर बहुत सारी फीमेल्स को आज की एज में 33 से मैंने देखा है, बहुत कॉमन हो गया है। ओवुलेशन नहीं होता तो पीरियड ठीक नहीं होता। इसीलिए मैं बोलती हूँ पीरियड रिपोर्ट कार्ड है, पीरियड को चेक करें। अगर आपका पीरियड सही नहीं है, दैट मीन्स यू आर नॉट ओवुलेटिंग। इफ यू आर नॉट ओवुलेटिंग, दैट मीन्स योर हार्मोन्स आर नॉट हेल्दी, योर ओवरीज आर नॉट हेल्दी, योर एग इज नॉट रप्चरिंग। आपका एग रप्चर नहीं हो रहा है, प्लीज वर्क ऑन इट। बिकॉज अगर आप उसको नहीं देखोगे, आपके पीरियड से पता लग जाएगा। अगर आप उसको नजरअंदाज करें, मैम मेरे तो पीरियड्स ना 1 साल से इरेगुलर है, तो आपने नजरअंदाज किया ना, आपका कसूर है। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपकी बॉडी आपको कौन से साइन दे रही है। सबसे पहले समझिए, अगर आपको बोला है कि आपका एएमएच ठीक नहीं है या आप आईवीएफ के लिए जाइए, आपको कंसीव करना है, इमीडिएटली आप जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, अगर आपकी बॉडी में आपका गट ठीक नहीं है, आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू है, आपको ब्लोटिंग का इशू है, आपको गैस्ट्रिक इशू है, आपको एसिडिटी होती है, आपका गट लीकी गट है, आपको इन्फेक्शन बार बार आता है आपको, और आपका मूड स्विंग होता है, आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके नेल्स ब्रिटल हो चुके हैं, आपको गुस्सा आता है ड्यूरिंग पीरियड्स, तो दैट मीन्स योर बॉडी इज नॉट हेल्दी टू कंसीव माई स्वीट हार्ट्स। आप आईवीएफ में भी जाएंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि दीज आर ऑल द सिम्टम्स एंड द साइंस जो आपकी बॉडी आपको बता रही है। ये आपकी बॉडी की भाषा है।
जो आप नहीं सुनना चाहते, आप नहीं समझना चाहते। हमारे अंदर कोई लैंग्वेज नहीं है जो आपको आगे बटन दबा के बोलेगा कि दिस इज व्हाट आई वांट। हमारे अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं बैठी। ये ही शरीर की भाषा है जो बताती है कि सिर में दर्द होता है बार बार, बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, स्किन पे आपके टैग्स आ रहे हैं, आपके फेशियल हेयर आ रहे हैं, आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं। ये सारी चीजें हैं, समझ जाइए। और सबसे बड़ी चीज, अपने गट को देखिए। अगर आपका गट हेल्दी नहीं है तो आपका कंसेप्शन मुश्किल है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, विटामिन डी। विटामिन डी आप लोग को चेक करवाना बहुत जरूरी है। विटामिन डी अगर आपका कम है तो सोच लीजिए आपका कंसेप्शन नहीं होगा, चाहे आईवीएफ से या आप नेचुरल भी कर रहे हैं। क्योंकि विटामिन डी नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स नहीं होगा जो आप खाना खा रहे हैं। आपका गट ठीक नहीं होगा तो आपका खाना या तो पेट में जाके पचता है या सड़ता है। तो आपका खाना सड़ रहा है या पच रहा है, चाहे आप बहुत अच्छी चीजें खा रहे हैं। इसीलिए मैं हमेशा आपको त्रिफला बोलती हूँ, त्रिफला लेना शुरू कीजिए। अगर आपको लगता है त्रिफला मैम कैसे लेना है, यू कैन कॉन्टैक्ट द टीम। क्योंकि जब तक आपके शरीर में से टॉक्सिन्स बाहर नहीं जाएंगे उसको एनर्जी नहीं मिलेगी। ये बहुत जरूरी है। कैसे लेना है देसी घी? ये आपको देसी घी जो है, इसमें हर्ब्स हैं, इसमें केसर है। इसको आपने आधी चम्मच जो है, आपने आधा गिलास से 1 गिलास जितना आप पी सकते हैं खाली पेट, उसमें आपको डाल कर लेना है। साथ में थोड़ा सा शिलाजीत, आपको 300 to 500 मिलीग्राम आपको लेना है और आप इसे मॉर्निंग खाली पेट लेंगे। अब ये क्या करेगा जाके, ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा। ये जो आपके अंदर गंद फंसा हुआ है उसको निकालना शुरू करेगा। ये आपके हार्मोन्स को, आपके ओवरीज को नरिश करेगा, जान देगा। जो आपके खाने से आपको पोषण नहीं मिलता ये वो करेगा। करके देखिए, जब करेंगे तो पता लगेगा। बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ दवाई लेते हैं, इसको करके देखिए। कहाँ से ले सकते हैं? डीएम कीजिए, नहीं तो व्हाट्सएप कीजिए। इसके बाद यहाँ पे नंबर दी जाएंगे। मैम ये टी के बारे में बताओ। हाँ क्या बताऊं बेटा मैं टी के बारे में? कौन सी टी के बारे में बताऊं? हर टी जो है, आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, हर टी लेना शुरू कर दो। हर टी, HERT, हर टी आप ले सकते हैं। जिसके भी जो है पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, प्रॉपर 3-3 महीने हो गए पीरियड्स नहीं आ रहे, पीरियड्स रुके हुए हैं, इसको लेना शुरू कर दीजिए। आपको बहुत ज्यादा क्रैम्पिंग होती है, इसको लेना शुरू कर दीजिए। ब्लड फ्लो कम हो गया, इसको लेना शुरू कर दीजिए। वूम टी, जिसकी 30+ एज है, आपकी फ्लो बहुत ज्यादा कम हो गया है, आपको ब्लोटिंग का इश्यू हो रहा है, आपका ब्लड सर्कुलेशन कम हो रहा है, ओवर क्रैम्पिंग होती है, कंसीव भी नहीं हो पा रहा है, गो विथ वूम टी। कोई भी चाय ले सकते हैं, इन दोनों में से लेना शुरू कीजिए और आप मुझे बताइए आपको कैसा लगा। देखिए आपके शरीर से अगर प्रॉपर ब्लीडिंग नहीं हो रही, दैट मीन्स टॉक्सिन्स बाहर नहीं आ रहे हैं, और आप गोलियां लेते हैं लाने के लिए, कंसेप्शन के लिए, वो आप एक तरफ से चाहते हैं कि आप कंसीव कर जाए, एक तरफ से आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, तो आप खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं अपनी बॉडी को। अपनी बॉडी को बता रहे हैं मुझे कंसीव नहीं करना, ये मैं गोलियां खा रही हूं ताकि मुझे पीरियड्स आ जाए। और ये क्या करती हैं, ये आपके शरीर में जो अंग रूट्स पे जाके काम करती हैं, जिससे आपके पीरियड्स बंद हुए। वो क्यों बंद हुए? ताकि वहां से सुचारू रूप से चलना शुरू हो। ये आर्टिफिशियल नहीं है, दिस इज द फूड फॉर योर बॉडी, जो आपको पोषण आपके खाने से नहीं मिलता। और आप बोलते हैं मैम मेरा खाना बहुत अच्छा है, मैं तो बहुत अच्छा खाना खाती हूँ, मुझे क्यों प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि आप माइक्रोवेव में गर्म करके खाना खाते हैं, आप प्लास्टिक की बोतल में पानी पीते हैं, आप लेट नाइट या तो नेटफ्लिक्स देखते हैं। आई डोंट वांट टू टेक एनीथिंग एनी नेम, बट येस वी आर ऑन जी, वी आर ऑन प्राइम, सो मेनी थिंग्स आर देयर, सो दैट मीन्स वी आर ऑन मोबाइल। जब हम मोबाइल पे लेट नाइट तक देखते हैं 12 बजे 1 बजे, फिर हम बोलते हैं मुझे नींद नहीं आती। उस टाइम पे फर्टिलिटी हार्मोन मेलाटोनिन जो है रिलीज जिसने होना होता है वो नहीं होता, वो रुक जाता है। तो उसको सबसे पहले करना शुरू कीजिए। प्लास्टिक की बॉटल्स में पानी बंद कर दीजिए, क्योंकि प्लास्टिक की बॉटल जो है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है। अपने बाथरूम में चेक कीजिए कि आप कौन सा बॉडी वॉश यूज कर रहे हैं, उसमें कौन से एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर्स हैं। अपने सैनिटरी नैपकिन्स में चेक कीजिए उसमें कौन सा एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर है। ये सब चीजें आपको तंग कर रही हैं। अपनी लिपस्टिक चेक कीजिए, आप जो फेशियल लगाती हैं, क्रीम्स लगाती हैं, उसमें चेक कीजिए कौन सा एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर है, क्योंकि जो हमारी स्किन है वो सबसे बड़ी रिसेप्टर है और सबसे बड़ी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। जब आप स्किन पे कुछ डालते हैं, ये डायरेक्ट आप खिला रहे हैं, डायरेक्ट आप खिला रहे हैं अपने आप को। ये आज की डेट में पता नहीं कौन कौन से केमिकल्स हैं जो एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर्स हैं, और आप देखेंगे कि ये आपके एग को बर्बाद कर रहे हैं। पीरियड खुल के नहीं आते हैं, हर्टी लेना शुरू कर दीजिए।
Not getting periods without medicine since my teen age. Now, Richa Abhi, this is something serious, my sweetheart. Without medicine, अगर पीरियड नहीं आते हैं, that means your body is not that developed. उसको वापस जगाओ. मैंने क्या बोला, हमारे सेल्स जो हैं वो दोबारा से बनते हैं, लेकिन आप बनने नहीं दे रहे ना, क्योंकि आप आर्टिफिशियल मेडिसिन खा रहे हो. नेचुरल वर्क करो बेटा. 2 महीने लगेंगे, कई बार तो 2 से भी कम लगते हैं, लेकिन इस साइकिल को नेचुरल प्रोसेस में लेकर आओ. अगर कितने सालों से खा रहे हो, वी हैव टू सी. इट्स ऑलवेज गुड. बुक योर कंसल्टेशन. अदरवाइज नहीं आते, स्टार्ट विद हर्टी. हर्टी हैज गॉट सुपर्ब रिजल्ट्स. कॉन्स्टिपेशन सिंस चाइल्डहुड. AMH लो होगा मोनी, आपको कंसीव करने में दिक्कत होगी, इसको ठीक करो. त्रिफला, हमारे पास हम स्पेशल त्रिफला देते हैं फॉर फीमेल्स जो कंसीव करना चाहती हैं, जिनको ये इशू है. यू कैन कॉन्टैक्ट द टीम, गो फॉर त्रिफला. अदरवाइज त्रिफला खाइए. त्रिफला खाना है. प्लीज मेरी सबसे हाथ जोड़कर विनती है, कुछ भी चीजें लेनी है ऑनलाइन ऑर्डर ना करें कहीं से भी. मैंने ना शतावरी बताई थी इंस्टाग्राम पे कि शतावरी और अश्वगंधा खाएं. कभी आप शतावरी को देखेंगे ना तो बहुत मॉइस्ट अर्ब है वो, जिसको जब हम अगर मिक्सी में, आप लोग घर में पीसते हैं, अगर आप पीसेंगे ना तो वो मिक्सी में चिपक जाएगी. आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोग कैसे उसे पाउडर्स में दे रहे हैं और आप पाउडर्स में खरीद के ले रहे हैं. तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि फिर आप बोलते हैं मैम मैंने वहां से खाई थी क्योंकि आपने बताया था, फिर ये हो गया. प्लीज डोंट प्ले विद योर बॉडीज. या तो घर लाके खुद पीसिए, लेकिन आपको उसमें रेशो नहीं पता होती. इसीलिए वी ऑलवेज रेकमेंड गो फॉर दी विद द स्पेशलिस्ट. डोंट प्ले विद योर बॉडी. जब अपने कपड़े खरीदने के लिए, सूट खरीदने के लिए बेस्ट बुटीक पे जाते हैं, बेस्ट जगह से स्टिच कराते हैं, कोशिश करते हैं बेस्ट कपड़ा लें जो सुंदर लगे, जिसमें मैं सबसे खूबसूरत लगूं. अपने अंदर के शरीर के लिए क्या करते हैं? फेशियल करवाना हो ना तो बेस्ट फेशियल ढूंढा जाता है, किसके रिजल्ट्स अच्छे हैं वो करते हैं. लेकिन जब आपने अंदर से वूम का फेशियल करवाना है, वूम की क्लीनिंग करवानी है, तो आप क्या करेंगे? आपको वो देखना है. टेक केयर ऑफ वट एवर यू आर यूजिंग. लो AMH है, पीरियड भी 2 दिन आते हैं, फ्लो बहुत कम है. पिंकी जी, बुक योर कंसल्टेशन. AMH इज 7.4. आपको पीरियड्स नहीं आते ना, PCOS का इशू है. रिचा, बुक योर कंसल्टेशन बेटा. हार्मोन्स इम्बैलेंस है, PCOS सिग्नल्स होते हैं वो. My endometrium lining was thick at my 15th day. It's very good, Mishab. That's good. Congratulations. मैम मेरे रिपोर्ट्स ठीक हैं, एंडोमेट्रियल लाइनिंग ठीक है, रप्चर हो गया है एग, ओवुलेशन भी प्रॉपर हुआ, लेकिन मैं कंसीव नहीं कर पा रही. अब चेक करो क्या, व्हाट इज द रीजन. रीजन है आपकी बॉडी रेडी नहीं है. मे बी यू आर इन स्ट्रेस, मे बी यू हैव गट इश्यूज, maybe you have other infection or inflammation issues in the body, so you're not able to conceive. Check yourself, ask yourself. हर औरत को पता होता है मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो उसका नहीं हो सकता. इसीलिए मैं बोलती हूँ, कहीं पे कोई इशू हो इतना कुछ लेते हो, इतना कुछ करते हो, सिर्फ छोटा सा कहना मान के चलो, छोटा सा कहना. अब सारे की घी खाना शुरू कर दो, ये वाला. मैम बहुत गर्मी है, तो बहुत गर्मी में वीट नहीं खा रहे हैं ना. बहुत गर्मी में करेले की सब्जी नहीं खाते हैं ना. करेले की सब्जी तो गर्मी में ही आती है. सो इफ आई हैड गिवन समथिंग, दैट मीन्स आई हैव डन अ गुड रिसर्च ऑन इट एंड वी हैव सीन रिजल्ट्स. तो ये मत सोचिए कि गर्मी है, ठंडी है, सर्दी है. इट इज बैलेंस. जब हम इसमें अर्ब्स डालते हैं तो इट इज बैलेंस्ड, ताकि जिसका वात पित्त कफ कुछ भी डिस्टर्ब्ड हो उसको प्रॉब्लम ना हो और काम करे, और काम करता है, क्योंकि ये नेचुरल है. नेचुरल हर चीज काम करती है. अब ये जो हमारी वूम टी है, इसके अंदर इतनी अर्ब्स हैं, 32 अर्ब्स से ज्यादा इसके अंदर डाली जाती हैं, जो आपके अनुसार चलती हैं, ताकि आपका एग के ऊपर भी प्रॉब्लम ना आए. जो आपको PMS सिम्टम्स आ रहे हैं वो आपके खत्म होने शुरू हो जाए. इन्फ्लेमेशन सबसे ज्यादा फीमेल्स को आती है. हार्मोन्स आपके इतने ज्यादा अंदर बॉडी में हो जाते हैं कि आपको समझ ही नहीं आती. रिपोर्ट सही है, आप बोलते हैं मैम मेरे पीरियड्स भी सही हैं, लेकिन पीरियड्स सही नहीं होते. चेक कीजिए पिछले 6 महीने की पीरियड्स की डेट लाकर. इस महीने सही आए हैं, उसका मतलब ये नहीं कि पिछले महीने भी सही थे.
लास्ट 6 मंथ्स का चेक कीजिए और फिर आप देखिए कि आपकी बॉडी आपको क्या बता रही है। लास्ट 1 मंथ का गट चेक कीजिए कि आपका गट कैसा है। लास्ट 1 मंथ के आप अपनी ब्लड शुगर, अपने हर वीक में ब्लड शुगर चेक कीजिए, फास्टिंग शुगर आपका कितना आ रहा है, आपका इंसुलिन हाई है, अपने ब्लड शुगर को नॉर्मल करना है, अपने इन्फ्लेमेशन को ठीक करना है, अपने हार्मोन्स जो एक्सेस में उन्हें डिटॉक्स करना है, योर लिवर शुड फंक्शन वेल, तब आपका एग ठीक होगा। और एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। एक दिन में नहीं होगा बट एक दिन जरूर होगा। सो यू हैव टू वर्क ऑन दिस एंड ऑनेस्टली फर्स्ट यू नीड टू रिलीज योर स्ट्रेस। आईवीएफ में जाना है, खुशी खुशी जाओ, रोते हुए मत जाओ, बहुत खुश होके जाओ क्योंकि आईवीएफ में जा रहे हैं। अरे तुमने ऑप्ट किया है ना आईवीएफ, खुश होके जाओ ताकि उसका रिजल्ट तो पॉजिटिव आए। दुखी होके जाते हो तो फिर सोचते हो मैम मेरा आईवीएफ फेल हो गया, कैसे पास होगा? स्ट्रेस देने के पैसे दिए आपने वहां पे जाके 2 लाख 3 लाख की, भाई 2 लाख ले लो, मुझे ना स्ट्रेस दे दो बदले में। क्यों? यही फर्क है हमारे में और उनमें। वो आपसे पैसे लेते हैं तो आपको स्ट्रेस दे देते हैं, और जब आप हमारे पास आते हो तो हम आपका स्ट्रेस ले लेते हैं। क्योंकि नथिंग वर्क्स, ओनली योर माइंडसेट वर्क्स। एक थॉट, हमेशा हर बार बताती हूं, यहां पे एक थॉट जब आप लेते हैं, क्या इंटेंशंस, क्या इंटेंसिटी, क्या इमोशंस आप उस थॉट को, उस सोच को, उस विचार को दे रहे हैं, वो आपके अंदर हार्मोन्स रिलीज करता है, केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं और उससे बायोलॉजिकल सिस्टम बनता है। तो क्या सोचते हैं वो आपको देखना है। कोई नहीं बताता आईवीएफ के लिए कि आपको क्या करना है। आपने प्रोटोकॉल्स तो सारे फॉलो कर लिए, सारे इंजेक्शंस लगवा लिए, सब टेस्ट करवा लिए, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपका बॉडी रेडी नहीं थी, आपका माइंड रेडी नहीं था। माइंड रेडी था? नहीं था, क्योंकि आप क्लीन खाना खाते हो, पता है, लेकिन आप इनफ नहीं खाते। जरा समझना मैं क्या बोल रही हूँ। क्लीन तो खाना खाते हो आप, जो डॉक्टर ने बोला ये खाना है वो खाना है, लेकिन आप इनफ नहीं खाते। आर यू टेकिंग केयर ऑफ योर फूड, दैट यू आर ईटिंग राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, यू आर ईटिंग राइट अमाउंट ऑफ कार्ब्स, और यू आर ईटिंग राइट अमाउंट ऑफ फैट्स। एग के लिए फैट भी चाहिए, कार्ब्स भी चाहिए, फाइबर भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए। मैम मैं ना ब्रेकफास्ट नहीं करती क्योंकि मेरा वेट बहुत ज्यादा पुट ऑन हो गया। अरे एग की तो क्वालिटी खुद ही खराब कर रहे हो। ब्रेकफास्ट इतना लंबा आप फास्टिंग के बाद उठते हो और आप ब्रेकफास्ट को स्किप कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं मेरा वेट कम नहीं हो रहा। वेट तो बढ़ेगा, क्योंकि बॉडी आपका क्या कर रही है, या तो मसल्स पे वर्क की जाए तब हम काम करें। लेकिन जो स्ट्रेस लाते हो आईवीएफ से, आप वहां पर पैसे देके आते हो, क्या आप स्ट्रेस फ्री पैकेज खरीद के आते हो? नहीं, आप तो स्ट्रेस, गिव मी स्ट्रेस वाला पैकेज लेके आते हो। लाते हो कि नहीं लाते? वही पैकेज लेके आते हो आप लोग। शताब्दी का क्या फायदा होता है? शताब्दी का फायदा फीमेल फर्टिलिटी में अलग अलग उसमें फायदा होता है बेटा। क्या क्या इश्यूज हैं? IM40 पीरियड 7 डेज तक होते हैं। चेक योर फाइब्रॉइड, CA-125 भी चेक करो, कहीं एंडोमेट्रोसिस का इशू ना हो। फेल्ड IVF, embryo had chromosomal issue. Nupur, it's always good to book your consultation. There are a number of factors which we can see ki chromosomal issues, or maybe it's coming from your spouse or from you. You have to work on it और ठीक हो जाता है। मैं हमेशा बोलती हूँ, it's not only female fertility, it's about male fertility as well. मेल्स को भी दुख होता है, मेल्स को भी स्ट्रेस होता है, मेल्स भी अपनी बात रख नहीं पाते, मेल्स को भी गैस्ट्रिक इशू होते हैं, मेल्स को भी डाइजेशन इश्यूज होते हैं, गट इश्यूज होते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि जो कंसेप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल से हो। कंसेप्शन कम्स फ्रॉम बोथ द पार्टनर्स, सो वन शुड कीप अ चेक ऑन बोथ द पार्टनर्स कि क्या क्या इश्यूज है, क्या वो स्ट्रेस में है। हस्बैंड के लिए कुछ बताएं, हमने हिम टी ऑलरेडी दे रखी है, वो चाय पकाकर भी नहीं पीनी है, पानी में घोल के पी ले, इजी वे आउट दे रखा है हमने मेल्स के लिए, तो देयर इज नो वरी इन दैट। ल्यूटल फेज पे बहुत ज्यादा क्रैम्पिंग होती है, ओवुलेशन तो टाइम से हुआ है। अगर ल्यूटल फेज जल्दी आ रहा है तो इसका मतलब अंदर नसें कम है ना, अंदर आपके ब्लड सर्कुलेशन कम है। क्रैम्पिंग कब होती है? जब नसों में आपके प्रॉपर सूजन है या तो आपको उसे ठीक करना है। हाउ टू कनेक्ट विद यू, प्लीज DM, और इसके नीचे नहीं तो आई विल रिपीट द नंबर 8699523990। यू कैन व्हाट्सएप 8699523990। इसके बाद डाल देंगे, नहीं तो DM कर दीजिए, टीम विल हेल्प यू आउट। भूमिका जी, इतने फाइब्रॉइड के साथ कंसीव कर सकते हैं ये नहीं पता, बट वूम क्लींसिंग के बाद कंसीव कर सकते हैं, और बहुतों ने किया है।
क्योंकि हम फाइब्रॉइड को देखते ही नहीं, फिर तो फाइब्रॉइड को खत्म करने का सोचते हैं ना। मुझे तो मेरी वूम सही चाहिए। समझिए, एक है आपका एम्ब्रियो जो आपका या तो नेचुरली बनता है या आईवीएफ से आपको मिलता है, और एक है आपकी वूम। एम्ब्रियो अगर कई फीमेल्स का क्या है कि वो कंसीव कर पाती हैं, बार बार कंसीव हो जाता है लेकिन उनका मिस कैरेज हो जाता है। दैट मीन्स कि आईवीएफ सक्सेसफुल होगा नहीं होगा। सॉरी, लॉजिक समझिए। एम्ब्रियो तो उनका अपना भी बन रहा है ना, तो आईवीएफ भी तो एम्ब्रियो ही देता है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? वूम में। वूम के लिए कोई समझता ही नहीं है, वूम में प्रॉब्लम आ रही है। एक हमें काम करना है एम्ब्रियो पे, एक हमें काम करना है वूम पे। अगर आपका कंसेप्शन हो रहा है और मिसकैरेज हो रहा है तो दैट मीन्स यहां पर इशू है। और अगर आप आईवीएफ में जा रहे हैं तो भी हमें इसे हेल्दी रखना है, वूम को। और अगर कंसीव करना है 9 महीने किसने रखना है? एम्ब्रियो को इसने रखना है। तो वूम को तो हम नजरअंदाज कर ही नहीं सकते, क्योंकि एग तो डोनर से भी आ जाएगा। एग डोनर से आ जाएगा, एम्ब्रियो आईवीएफ से आ जाएगा, वूम तो अपनी है। हाँ, अगर आप सरोगेसी में सोच रहे हैं तो आपकी अलग बात है। समझिए क्या जरूरी है। दिवाली से पहले जैसे घर को साफ किया जाता है लक्ष्मी माता को बुलाने से पहले, वैसे ही अपनी वूम को साफ कीजिए, तैयार कीजिए। इतनी बड़ी चीज दुनिया की मांग रहे हैं। कपड़ों के मामले में, अपने मेकअप्स के मामले में आप लोग बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज उठाते हैं। व्हाई नॉट फॉर योर वूम? एंड यू आर नॉट, जो लोग बोलते हैं ना कि मैम आई विल थिंक ऑफ, हम देखते हैं, दैट मीन्स यू डोंट वांट बेबी, यू आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट। सरेंडर कर दीजिए, कर चुके हैं या तो कि नहीं चाहिए, या आप ठीक है कि आईवीएफ देख लेंगे। यू वांट टू एक्सपेरिमेंट ऑन योरसेल्फ। आपको पता है आईवीएफ के लॉस से क्या होता है या मिसकैरेज से क्या होता है? यू गेट फिजिकल पेन, यू गेट मेंटल पेन, यू गेट इमोशनल पेन, यू गेट फाइनेंशियल पेन। मैम कुछ मंथ्स में गेटिंग मैरिड, कौन से टेस्ट करवाने चाहिए कि अभी से रूल आउट हो सके अगर कोई है तो? यू आर 37। सेकेंड डे ऑफ पीरियड्स करवाइए, अपना AMH FSH LH करवाइए, अपने LFT KFT टेस्ट करवाइए। ट्यूब में था बेबी, ट्यूब में इसलिए था क्योंकि वूम हेल्दी नहीं थी, अंदर इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन था और आपका एम्ब्रियो वीक था, वो ट्यूब में चला गया। गट प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें? गट की प्रॉब्लम क्या है? रूट कॉज को जाने और उसे सॉल्व करें। बुक योर कंसल्टेशन। गट में बहुत सारे इश्यूज होते हैं और गट से ही सारे हार्मोन्स होते हैं। गट ठीक नहीं है तो वूम ठीक नहीं है, वूम ठीक नहीं है तो गट ठीक नहीं है। प्लीज सजेस्ट टिप्स। What tips do you want, sweetheart, during implantation time? Implantation time, the biggest tip is keep your stress away from you. Have a good sleep. And if I have to ask you to eat something, I'm sorry, I cannot tell because I don't know how's your body, what's your body requirement, and where are you facing the issues. The best thing is have a good sleep and keep your stress away for implantation. विटामिन डी की कमी है, क्या करूं? रोज सुबह 15 मिनट सन में बैठिए, नेवल खोल के बैठिए तो सबसे अच्छा है, और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लीजिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप कंसीव करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। बेसिक सी चीज है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। यस, आई गॉट ब्राउन कलर पीरियड्स इन द स्टार्टिंग 2-3 hours, देन इट गेट्स बेटर। PMS सिम्टम, मिशब व्हाट्स योर एज? स्टार्ट विद वूम टी, वूम टी स्टार्ट कीजिए। इट इज द सिम्टम ऑफ PMS। I take online consultation as of now. Every month we do offline consultation in one city. But in May we didn't do because of the war issues. जो भी प्रॉब्लम है, AMH इशू है, मैम मेरा AMH लो है, इतने सारे मैसेजेस करते हो, क्या करना है? बुक योर कंसल्टेशन। मैं आपका AMH लो है, आपका AMH लो है तो भी आप कंसीव कर सकते हो। हमारे पास 0.23 पे ट्विंस बच्चे हुए हैं, 0.22 पे हुए हैं, 0.18 पे हुए हैं, 0.41 पे हुए हैं। तो इस करके एवरीथिंग इज पॉसिबल। द थिंग इज यू हैव टू फर्स्ट बिलीव इन योरसेल्फ दैट यस मैम आई बिलीव।
इट्स नॉट मी जिसने मैजिक करना है, मैजिक आपने करना है, मैंने तो सिर्फ तरीका बताना है, करना आपने अपने ऊपर। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड यू हैव टू वर्क विद द बिलीव कि येस आई कैन एंड येस आई विल डिलीवर। हमने सिर्फ आपको यही देना है चीजें। मैंने क्या बोला, हमें आहार पे वर्क करना है, आपके खाने पे वर्क करना है, हमें आपके डेली के रूटीन पे वर्क करना है, हमें अर्ब्स पे वर्क करना है, हमें आपके प्राण पे वर्क करना है, जो आपके अंदर की ऊर्जा है उसको बढ़ाना है। और वो योगा से नहीं बढ़ती है। योगा ठीक है, कीप्स योर बॉडी हेल्दी, बट एवरीवन कांट डू योगा, सो वी डोंट फॉलो योगा। मुझे कई लोग पूछते हैं आप योगा करवाते हैं? नहीं, मैं योगा बिल्कुल नहीं करवाती हूँ, नो योगा। बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आपको इश्यूज क्या है। सबसे पहले अपने इश्यूज को जानिए, दूसरा उसे ठीक करना है तो स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। एंड येस वी आर गिविंग सर्टेन थिंग्स। हम पहले नहीं ऐसे ओपनली देते थे अपने अर्ब्स, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट आई, दिन में कम से कम 500 से 700 मैसेजेस हैं कि प्लीज मैम हेल्प कर दीजिए। तो प्लीज मैं हेल्प ऐसे ही कर सकती हूँ बताकर, मैं हेल्प कैसे करूं मुझे बताइए। यही बता रही हूँ कि जो घी शिलाजीत मैं आपको बोलती हूँ, घी केसर मिक्स एंड शिलाजीत है, ये कोई भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है। जरूरी नहीं जिसको कंसीव करना है वो ले, जिसको मेनोपॉज को पुश करना है वो भी ले सकता है, जिसके बच्चे हैं वो भी ले सकता है। ये मैं भी लेती हूँ। आई हैव गॉट 2 kids, 2 grown up kids, 2 adult kids. आई एम अ मॉम ऑफ 2 adult kids. आई ऑल्सो टेक दिस बिकॉज आई नीड इट। क्यों? क्योंकि पूरी बॉडी को नरिश रखता है। आपके वूम के लिए, आपके ओवरीज के लिए ये अमृत है। आपको पता है ये अमृत है, तो आप इसको बहुत आंख बंद करके आप इसको लेना शुरू कर देंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में कैसे फर्क आया, आपके पीरियड्स में कैसे फर्क आया, आपके लिबिडो लेवल में कैसे फर्क आया। बिकॉज कंसेप्शन इज नॉट पॉसिबल कि जब आप सिर्फ सोचे कि ओवुलेशन टाइम पे हम लोग प्लान करें हो जाए। इट इज नॉट अ टास्क। यू हैव टू हैव दोज हॉर्मोन्स इन योर बॉडी विच शुड वर्क। सो यू हैव टू वर्क। एंड सेकेंड थिंग, it's not about conception, it's about preventing miscarriage. You have to stop the miscarriage because miscarriage बार बार हो रहा है। वो क्यों होता है? आपको प्रोजेस्टेरॉन जो है वो आपका कम है, थिन आपकी लाइनिंग है, आपको कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है अंदर, आपको थायराइड है, आपको कोई क्लॉटिंग होती है अंदर, या आपकी क्वालिटी ऑफ द एग और क्वालिटी ऑफ द स्पर्म इज नॉट गुड। तो पहले जानिए और उसके ऊपर काम कीजिए ताकि मिसकैरेज ही ना हो। ओवुलेशन अच्छा करने के लिए हमेशा मैं बताती हूँ फ्लैक्स सीड्स खाओ, ओमेगा 3 खाओ, सिट्रस फ्रूट्स खाओ, लेकिन ये सब कुछ खाएंगे पचेगा कब? जब विटामिन डी ठीक होगा। वो कोई नहीं बताता है। ईस्ट्रोजन एक्सेस हो जाता है बॉडी में तो प्रॉब्लम आती है फीमेल्स को, लेकिन एस्ट्रोजन भी हमें चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है? बीट रूट खाओ, कैरेट खाओ। आप सबसे जरूरी स्ट्रेस को दूर करो। स्ट्रेस एक ऐसा कीड़ा है जो आपके कंसेप्शन को, जैसे टर्माइट होती है ना, दीमक, ऐसे खाता है अंदर से आपके बेबी को, आपके एग को, आपके कंसीव होने के बाद भी आपका जो एम्ब्रियो उसको भी। तो यू नीड टू रिमूव ऑल दोज थिंग्स, दैट इज अ ब्लॉकेज, एंड यू नीड टू रिमूव योर ब्लॉकेज ऑफ इन्फेक्शन, ऑफ इन्फ्लेमेशन। हाउ कैन यू डू दैट? मुझे भी पता है लाइफस्टाइल टफ है, आपकी जॉब्स ऐसी हैं, इसीलिए बोला वूम टी लेना शुरू कर दो। कुछ भी नहीं ले रहे हो, पीरियड्स ठीक नहीं है, ब्लोटिंग होती है, गट भी ठीक नहीं चल रहा है, स्टार्ट टेकिंग वूम टी। 2 बार दिन में पीना शुरू करो। 30 डेज का चैलेंज देती हूं मैं। अगर कोई ये बोले कि मैम इसके बाद मेरे को बॉडी में फर्क नहीं लगा, 30 डेज तो बहुत बड़ी बात है। 3 डेज में आपको पता लग जाएगा विद दिस वूम टी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी बार बार हो रही है तो दैट मीन्स योर वूम इज नॉट हेल्दी। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर वूम, आपकी एक्टोपिक नहीं होगी। इन्फ्लेमेशन को दूर कीजिए, आपकी एक्टोपिक ठीक हो जाएगी, आपका वूम हेल्दी हो जाएगा। और डोंट थिंक अबाउट कंसेप्शन, फर्स्ट थिंक अबाउट ओवुलेशन। ओवुलेशन नहीं होता तो पीरियड सही नहीं होते, और पीरियड सही नहीं होते तो वो आपको बताते हैं हम सही नहीं है। गट सही नहीं है तो वो आपको बता रहा है कि हम सही नहीं है। तो चेक कि आपके अंदर क्या इशू चल रहा है, एंड देन यू टॉक। एंड प्लीज डोंट से प्लीज हेल्प मी मैम, प्लीज हेल्प मी। आई एम गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हमने यही सीखा था बचपन में। अपनी हेल्प खुद करनी है। कैसे करनी है? करने से होगा, कुछ भी सुनने से नहीं होगा। आज तक हजारों वीडियोस हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, लेकिन जब तक आप आपके लिए जो ट्रीटमेंट बना है, आपके लिए जो हीलिंग बनी है, नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। अगर आप सोचते हैं कि नहीं मैं ऐसे ही ये करके देख लेती हूं, तो यू ऑल्सो नो कि 1 day, ओनली 1 day यू गेट इन 1 month टू ओवुलेट। 12 ओवुलेशंस होती हैं आपके पास एक साल में, और आप कितनी ओवुलेशंस को
एक दाव पर खेल सकते हैं, ये आपको देखना है आपकी एज के मुताबिक। एवरी डे यू आर लूजिंग योर एग्स, एवरी फीमेल शुड अंडरस्टैंड, चाहे वो फीमेल 16 साल की है या 36 साल की है, यू आर लूजिंग योर एग्स एवरी डे। उन एग्स को हमारे लूज करते हुए हम रोक नहीं सकते। आई कैन नॉट चेंज द क्वांटिटी ऑफ योर एग्स, बट येस, with womb cleansing you can change the quality of your eggs, and we just need one golden egg to conceive. AMH tells the quantity, not the quality, but you can work on the quality. मैंने बोला ना cells change होते हैं. Try and understand the scientific system. और जिस लेडी का विटामिन डी कम होगा उसका AMH लो होगा 101%. वॉलनट्स खाओ, गार्लिक खाओ, तिल खाओ, सेसमी सीड्स खाओ, फ्लैक्स सीड्स खाओ, पंपकिन सीड्स खाओ, अंडे खाओ, एग्स खाओ, मोरिंगा खाओ। वर्क ऑन योर सेल्फ, एंड इफ यू आर एक्चुअली सीरियस, बुक योर कंसल्टेशन। अदरवाइज डोंट से प्लीज हेल्प मी, मैं ऐसे कैसे हेल्प कर सकती हूँ, मुझे पता ही नहीं कि आपके अंदर क्या इश्यूज हैं जो मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। बिकॉज वी कस्टमाइज द हर्ब्स एज पर यू। ऐसा नहीं है कि ये सबके लिए सेम है। हो सकता है किसी की बॉडी में हीट ज्यादा हो सकता है किसी की बॉडी में, जो भी हमारे साथ वूम क्लींजिंग करते हैं, वी कस्टमाइज द हर्ब्स फॉर यू। हमारी हर्ब्स हमारे यहाँ पर उगती हैं, दे आर ऑल नेचुरल। इसमें कोई पेस्टिसाइड कुछ नहीं होता, इनमें कोई प्रिजर्वेटिव भी नहीं डाला जाता है। इसको आप आराम से 1 साल तक भी यूज करेंगे तो ये खराब नहीं होगी, क्योंकि बिल्कुल प्योर है। प्रिजर्वेटिव वहां चाहिए जहां प्योरिटी नहीं है, मिलावट है। आप इस घी के कलर को देख सकते हैं, इस घी को आप चेक कर सकते हैं। हाउ इज दिस? दिस इज प्योर A2 काऊ का घी। जब आप प्योरिटी लेते हैं ना, तो प्योरिटी आपको काम, इसीलिए मैं बोलती हूँ आधी चम्मच से शुरू करो। आधी चम्मच खुद लो, आधी चम्मच हस्बैंड को दो, और फिर देखो आपकी बॉडी में क्या चेंजेस मिलेंगे। करके तो देखो एक बार करके देखो, और फिर बॉडी में चेंजेस देखो। किसी को चेंज 3 दिन में दिखता है, किसी को चेंज 30 दिन में दिखता है, लेकिन एक दिन जरूर दिखता है, और एक दिन रिजल्ट्स आते हैं। बिकॉज इतने सालों से मैंने रिजल्ट्स देखे हैं, रिजल्ट्स आए हैं। आई हैव सीन द रिजल्ट्स, so you can get the results. So if you are serious about yourself, book your consultation, because without knowing you and your issues, I cannot help you. I can only guide you. I can only tell you what medicines you should take, what herbs you should take, what diet you should take, if I sit with you. जब तक मैं आपको सुनूंगी नहीं, क्योंकि हो सकता है आपके सारे रिजल्ट्स ठीक हो, आप कंसीव नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके बैक ऑफ द माइंड कोई ना कोई मेंटल ब्लॉकेज पड़ी हुई है, वो आपको तंग कर रही है, वो आपको कंसीव नहीं करने दे रही, which no other western doctor or allopathic doctor understands, because वहां पे सिस्टम ही नहीं है ऐसा। हो सकता है कि आपका थायराइड आपको कंसीव नहीं करने दे रहा हो। Anything is possible. So if you want to conceive naturally, if you want to work on your womb cleansing शुरू कर दो। चाहे 15 साल की बच्ची है, चाहे 55 साल की औरत है। मेनोपॉज को अगर पुश करना चाहते हो तो स्टार्ट डूइंग वूम क्लींजिंग, बिकॉज वूम क्लींजिंग हैज द पावर टू शो रिजल्ट्स। That's all for today. Thank you so much everyone. Thank you all. Love you all. The number would be given after this live. ये live हम share कर देंगे. Else you can DM to the team. Thank you so much.